Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. I hope you all are fine and well. सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लेकर रहेगा, बेसिक और एडवांस या फिर बेसिक और सीनियर इंस्ट्रक्टर से रिगार्डिंग क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, आपको पूरा कंप्लीट फुल सिलेबस कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उसके साथ ही आप लोगों के लिए इसमें एक छोटा सा सरप्राइज भी होगा। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेशन दी जाती है। तो अगर हम बात करें राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से रिगार्डिंग, तो ये विज्ञापन संख्या नंबर 2/2022 का है और ये 1 फेब को ये नोटिस रिलीज हुआ था, जिसमें ये भी बताया गया, ये पूरी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। तो सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो भाई ये है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, दिस इज सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और काफी सारी पोस्ट हैं और एक एलिजिबिलिटी जो है वो भी एक मिनिमम से एलिजिबिलिटी है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सिलेबस भी एक प्रॉपर वे में डिफाइंड सिलेबस है। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो सिलेबस दिया है उसी को पढ़ना है और पोस्ट बहुत सारी हैं तो आप अपना जो है राजस्थान में सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। तो उसी के साथ चलिए अगर हम बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र जो पोस्ट हैं वो है भाई 9862 या आपकी 8974 और दिस विल 8888। ठीक है, टोटल जो हमारी पोस्ट है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की हैं वो है 9256 और अनुसूचित क्षेत्र 901 और टोटल पोस्ट 10157, यानी कि 10,000 के अराउंड 10,000 प्लस आपके पास वैकेंसी हैं, जिनमें से जो बेसिक लेवल की वैकेंसी हैं वो भी काफी सारी हैं। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपकी टोटल पोस्ट जो है वो है 10,000 के ही अराउंड है भाई 9862 और सीनियर इंस्ट्रक्टर की जो आपकी वैकेंसी है वो है सीनियर इंस्ट्रक्टर वो है आपकी 300 के अराउंड आपकी सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को सबसे पहले अपडेशन मिलती रहे। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें या फिर फर्दर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं 94677444. ठीक है, तो ये तो था बेसिक पोस्ट से रिगार्डिंग की क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है। उसके बाद बात आती है कि आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म क्या फिल होने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपको डेट दी गई थी भाई, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट दी गई थी वो डेट थी आपकी 8 फरवरी से लेकर 9 मार्च। 8 फरवरी से 9 मार्च तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो फॉर्म को फिल कर सकता है, जो भी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता है और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसको अचीव किए हुए। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, लेकिन 9 मार्च के बाद 9 मार्च रात के 12 बजे के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अभी अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले। उसके बाद सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट कि आपका एग्जाम का मंथ कौन सा होगा। तो भाई एक्सपेक्टेशन है
एक्सपेक्टेड जो डेट दी गई है, डेट तो नहीं है, एक्सपेक्टेड जो मंथ दिया गया है वो है आपका मई और जून। मई और जून 2020 आप लोगों का टाइम दिया गया है एग्जाम के लिए। एग्जाम का मंथ दिया गया है कि या तो मई में हो सकता है या तो जून में हो सकता है। अभी आपका है फेब, ये लगा लो हाफ फेब आपका जा चुका है, बिकॉज टुडे इज 13th of Jan, 13th of Feb, तो हाफ आपका फेब रहता है। उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई या जून दिया है। मे बी आपका एग्जाम मई के एंड में हो, मे बी जून के फर्स्ट में हो। तो आप लोगों के पास ऑन एन एवरेज 3 months के अराउंड आप लोगों के पास अभी टाइम है। अगर अभी भी आप इसी टाइम से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन करना, तो भी आप एग्जाम टाइम तक अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, क्योंकि एक वेल डिफाइंड सिलेबस है। आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना, बस आपको अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस में दिया है आप उतना कर लो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की फॉर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है आपकी? मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए आप, एंड ए लेवल और पीजीडीसीए मिनिमम 1 year। जो पीजीडीसीए आपका डिप्लोमा होता है या तो वो हो आपका, और साथ में ग्रेजुएशन हो, या फिर आपकी बीई हो, बीई इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, भाई ईसीई में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हो, या टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो। तो आप देख सकते हैं बीटेक के लिए आप लोगों को अलग अलग बहुत सारी स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है। आप अगर आप ईसीई से बिलोंग करते हैं, आपने बीटेक जो है ईसीई ब्रांच से की है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ईईई से की है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ईआईसी से की है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएस से किया है, आईटी से किया है, तो जिस भी स्ट्रीम से, ये जो गिवन स्ट्रीम्स है इनमें से अगर आपने अपनी बीटेक कंप्लीट की है, देन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, या फिर आपकी ग्रेजुएशन हो, साथ में पीजीडीसीए का डिप्लोमा हो। उससे अलग जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, या फिर आपने अगर बीएससी किया है, अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, बीएससी सीएस में किया है या आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में अगर आपने बीसीए किया है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, तो अगर आपने बीसीए किया है, देन ऑल्सो यू एप्लीकेबल फॉर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। या तो ये हो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा, या फिर बीई बीटेक हो, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं आप देख सकते हैं, बीएससी हो, कंप्यूटर साइंस या आईटी, बीसीए हो। और उससे अलग अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन लाइक कोई एमटेक किए हुए है, एमएससी किए हुए है, वो तो ऑब्वियस बात है फिल कर ही पाएंगे। साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान व राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, साथ में भाई आप लोगों को एक जो हमारी हिंदी है उसका नॉलेज होना चाहिए और राजस्थान संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मिनिमम एलिजिबिलिटी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट भी बहुत सारी हैं, 10,000 पोस्ट कम नहीं होती हैं आपको अपनी एक जॉब लेने के लिए। अब उसके बाद बात आ जाती है, अगर हम बात करें सिलेबस की, कि आपका सिलेबस क्या रहेगा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। दोनों का बताऊंगी, सीनियर का क्या रहेगा, पहले बेसिक का डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें तो भाई आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 100 मार्क्स एज वेल एज पेपर 2 विल बी 100 मार्क्स। दोनों पेपर 100 यानी कि टोटल हो गया आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से पेपर 1 आपका कॉमन पोर्शन, पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पोर्शन। अब कॉमन पोर्शन में क्या क्या पूछा जाएगा उसके लिए भी आपका पूरा सिलेबस डिफाइंड है, ठीक है। और हाँ ये देखो यहाँ पे अपडेशन भी हो गई है। जब पहले नोटिफिकेशन आई थी यहाँ पे हाफ मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था कि इतनी ज्यादा जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे क्लियर है
वन थर्ड जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग जब भी आप किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग हो, वहां पे आपको अपनी एक्यूरेसी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका नेगेटिव में नंबर जाएगा ही जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को हिट करे, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे जिसको कि आपको श्योरिटी हो। ठीक है भाई। तो पेपर 1 के लिए आप सिलेबस देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज। 100 नंबर का पेपर है, 100 एमसीक्यूज हैं। 100 नंबर का पेपर है, 100 एमसीक्यूज हैं। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। और सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं। सिलेबस क्या रहेगा पेपर 1 के लिए? आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान जीके आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। साथ में जनरल एबिलिटी में आपको किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है? लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है भाई। तो ये एक मिनिमम आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। इस सिलेबस को आप पेपर 1 के लिए अच्छे से पढ़ लें ताकि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted. Wrong answer shall mean an incorrect answer out of multiple choice given for a क्वेश्चन। तो भाई आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो जितने आपके नंबर बने हैं उसमें से -0.33 हो जाएगा। -0.33 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाने वाला है। दिस इज सिलेबस फॉर पेपर 1 फॉर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। लेवल जो है बेसिक जनरल एबिलिटी का आपका राजस्थान जीके अच्छे से करनी है, और लॉजिकल रीजनिंग जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है। उसके बाद आता है पेपर 2। अब पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। टाइम विल बी 2 आवर्स। सेम टाइम। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल। सेम नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये पॉइंट्स तो हाँ सेम ही पॉइंट्स है। उसके बाद पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जिसमें आपसे टीचिंग पेडागोजी पूछी जाएगी, यानी कि आपको थोड़ी बहुत पेडागोजी की नॉलेज भी होनी चाहिए जो हमारे टेट एग्जाम्स में आती है, लाइक सीटेट हुआ, एचटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, रीट हुआ। तो पेडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए आपको। मेंटल एबिलिटी में आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीआई, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ तक तो था। ये तो छोटा सा ये 2 पार्ट्स जो हैं ये आपके कॉमन पार्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू हो गया भाई आपका सीएस सब्जेक्ट, जिसपे आपको फोकस करना है। अब अगर हम बात करें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए सीएस का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल। डिटेल में अगर आपको देखना है पूरा सिलेबस आपके साथ डिफाइन है, आप इसको देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट आपकी डेटा प्रोसेसिंग जिसमें आपका एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर्स ये सब आएगा। एंड देन एक सेकेंड, नेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी एआई, मशीन लर्निंग, सी++ ये सब पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो इसको अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, तो सीओए, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कंसेप्ट, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ पे अलग से टॉपिक डिफाइंड है भाई, आपको डिटेल में करना है कंप्यूटर नेटवर्किंग को। उससे अलग आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस को करना है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आईओटी का कंसेप्ट भी आपसे पूछा जाने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत ही बेसिक सिलेबस है, और सिलेबस आपको पूरा का पूरा डिफाइंड सिलेबस दिया है। उन टॉपिक से अलग आपको कोई भी टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से सभी टॉपिक्स को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो सारी चीजें भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा पेपर 2
सॉरी पेपर 2 नहीं, सीनियर इंस्ट्रक्टर। पेपर 2 पेपर 1 दोनों में पेपर 1 पेपर 2 है। अब हम बात करेंगे सीनियर इंस्ट्रक्टर की, जिसके 300 के अराउंड पोस्ट है। इसमें आपकी भाई मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी पीजी डिग्री है। तो पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या दी है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग आपकी एमई हो, मास्टर इन टेक्नोलॉजी आपकी एमटेक हो, किस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में हो, आईटी में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेम ब्रांचेस दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो काफी सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स जो हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए भी एप्लीकेबल हैं, जिन्होंने एमटेक किया है। जिन्होंने एमटेक किया है सीनियर इंस्ट्रक्टर में अगर कोई मिनिमम बीटेक है वो स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके साथ ही नेक्स्ट एमएससी हो, कंप्यूटर साइंस में हो, आईटी में हो, आप फिल कर सकते हैं। एमसीए हो आपकी मास्टर डिग्री एंड देन इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। ये तो मिनिमम है, ये इससे हायर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है देन यू कैन आल्सो एप्लीकेबल। सेम हिंदी की और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है या बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें इस भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इन पदों की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य है, अन्यथा इन पदों की परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। तो भाई अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, अगर सपोज आप एमटेक कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप एमसीए कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम में जो स्ट्रीम्स यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेबल है, इनमें से अगर आप मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आपकी योग्यता का जो वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे आप लोगों की जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंप्लीट होना जरूरी है, अदरवाइज आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इन पदों की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ना, सपोज आप फाइनल ईयर में हैं तो भाई आपकी फाइनल ईयर के एग्जाम्स जो हैं वो आपके जो परीक्षा डेट है, जो एग्जाम डेट है उससे पहले आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। सेम सिलेबस दिया गया है। पेपर 1 सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर भी भाई आपका 200 मार्क्स का होगा, 200 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 100 मार्क्स पेपर 1, 100 मार्क्स पेपर 2। पेपर 1 वही आपका कॉमन रहेगा, राजस्थान जीके, लेकिन लेवल जो है इसका वो थोड़ा हाई हो जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सेम है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके साथ ही अगर हम कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की बात करें तो बहुत सारा सिलेबस आपका सेम है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको अलग से देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी एक मास्टर डिग्री हो गई ना आपकी, तो उसके लिए बहुत सारे टॉपिक्स आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो पहला तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सेम है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ओप्स का कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये पूरा सिलेबस के टॉपिक्स को, फर्दर टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट को पूरा कंप्लीट देखें। देन एल्गोरिदम का सब्जेक्ट होगा डिजिटल लॉजिक, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आ गया है एक्स्ट्रा, एल्गोरिदम अलग से डाल दिया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आ गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी दोनों अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट आपको पूरे करने हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और भाई उससे अलग है आपका डेटा एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट, ये अलग यूनिट है आपकी वेब डेवलपमेंट। तो कई सारी यूनिट्स आपकी ऐसी हैं जो इसमें एक्स्ट्रा दी गई हैं। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये हो गया है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है आज की क्लास में, आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं, कब तक आप फिल कर सकते हैं,
8 Feb 2022 से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 9 मार्च तक आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, वो हमने देख लिया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो हमने देख लिया है भाई। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग कितने की है, और उसके साथ ही आप लोग अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एग्जाम का जो डेट दिया गया है, एग्जाम का जो मंथ दिया गया है, वो कहाँ पे किस टाइम पे आपका एग्जाम होगा। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है देन आप दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो क्लास बनाने का मेरा मेन एस्पेक्ट है वो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यूट्यूब पे अलग अलग क्लासेस के नीचे मैसेजेस आए हैं, मैम प्लीज बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कोई कोर्स लेकर आइए, कोई क्लासेस बनाइए, हमें बताइए हम कैसे प्रिपेयर करें। व्हाट्सएप पे अलग से सेपरेट मैसेज आए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की फोन कॉल्स के थ्रू क्वेरीज आई हैं। तो उन्हीं सब स्टूडेंट्स की क्वेरीज को देखते हुए ये क्लास आज की जो है रखी गई है। उसके साथ ही अब जिन स्टूडेंट्स को रहता है मैम हम प्रिपेयर कहाँ से करें, भाई आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। अब सिलेबस दिया गया है तो आप जो है अपने एंड से भी पढ़ सकते हैं, आप जैसे खुद से पढ़ना चाहें उस तरीके से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फर्दर अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट पूरा कंप्लीट सिलेबस डिटेल में करना चाहता है तो आप लोगों के लिए जो है फुल कोर्स अवेलेबल होगा विद इन 3 to 5 डेज। उसके लिए वो कोर्स अवेलेबल कहाँ पे होगा, GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे ये कोर्स अवेलेबल होगा। लेकिन कब होगा, जब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आएंगी। अगर मिनिमम 100 स्टूडेंट्स भाई अगर एग्री करते हैं कि हाँ जी मैम हमें कोर्स चाहिए राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बेसिक लेवल, बेसिक सीनियर, बेसिक और सीनियर इंस्ट्रक्टर का, तो हम ये फुल कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। कोर्स की जो क्लासेस होंगी वो मोस्ट ऑफ क्लासेस आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मई या जून 3 महीने हैं। 3 महीने में इतना सारा सिलेबस अगर मैं लाइव कोर्स लेकर आई तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, साथ में बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की लाइव भी होंगी जिनमें आप लोगों के डाउट्स लिए जाएंगे। बीच बीच में आप लोगों के लिए डाउट सेशन रखे जाएंगे। पूरा कंटेंट जो होगा उसकी आपको PDF अवेलेबल कराई जाएगी। और भाई पीजीटी लेवल क्योंकि इनका जो लेवल है वो बेसिक लेवल, यानी कि ये लगा के चलो आप पीजीटी लेवल का एग्जाम का लेवल रहने वाला है। तो उसके लिए आपको पीजीटी लेवल के एग्जाम्स के MCQs प्रोवाइड कराए जाएंगे। उन MCQs को पहले आप सॉल्व करेंगे, देन लाइव क्लास में मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आप लोगों को कुछ अलग से एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं फुल कोर्स में। कोर्स का अमाउंट जो रहेगा वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। लेकिन कोर्स कब शुरू होगा, अगर मिनिमम 100 स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कोर्स को लेकर। अब अगर स्टूडेंट्स होंगे तो ही पढ़ाने का मजा है, स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे, सपोज कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं कि हाँ मैम हमें चाहिए, तो उसके लिए क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को मेंटेन करना उसके लिए टाइम भी लगता है। तो इसीलिए तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट भाई इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोगों के लिए कोर्स जो है फुल कोर्स आएगा जिसमें आपको हर एक चीज मिलने वाली है। आपको कहीं से इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्दर आपको क्वेरीज के लिए कहाँ पे पूछना है कि मिनिमम 100 स्टूडेंट्स, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ मैम हम इंटरेस्टेड हैं, और आप दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं 9467744466। फुल कोर्स आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर। आई होप ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी भी न्यू अपडेशन के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। सो सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।